हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मनोरमा इंडस्ट्री का Q1 FY27 का जो सॉलिड नंबर आया है उस नंबर के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो जो आपका मनोरमा इंडस्ट्री है एक FMCG सेगमेंट में काम करते हैं। FMCG सेगमेंट में ये आपका जो कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट, कोकोआ वाटर ऑल्टरनेटिव, स्टेलिन, स्पेशलिटी फैट, बाटर, इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं ये लोग? आपका जो पेड़ से जो साल, मैंगो, सिया, इस तरह का जो सीड होता है, सिया सीड अफ्रीका में होता है, साल, मैंगो और दूसरा जो सीड्स वो इंडिया में होते हैं। तो ये लोग पहले इस सीड्स को प्रोक्योर करते हैं, यानी जो सीड्स को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर इस जो सीड्स को ये लोग क्रैशिंग करते हैं, फिर इसे डिफरेंट प्रोसेसिंग के थ्रू ये लोग कोकोआ वाटर ऑल्टरनेटिव, कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट, फिर आपका स्टालिन, उसके साथ आपका स्पेशलिटी फैट, बटर, इस तरह का ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं इसको ये लोग जो आपका चॉकलेट कंपनी या फिर आपका कॉस्मेटिक्स कंपनी या फिर मेडिकल सेगमेंट में ये लोग इस माल को सेल करते हैं। और अगर आप चॉकलेट सेगमेंट पे देखेंगे तो इसका पीपीटी में लिखा हुआ है हर एक बड़ा से बड़ा जो चॉकलेट ब्रांड है इसका क्लाइंट है। पहले एक नॉर्म्स था कि हम 5% ये आपका कोको वाटर ऑल्टरनेटिव या फिर इक्विवेलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अभी नॉर्म्स थोड़ा चेंज हो चुका है। अब मोटा मोटी 10% तक ये आपका ये यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलिटी बटर या फिर जो आपका कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट ऑल्टरनेटिव, इस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो जो बिज़नेस है यानी स्कोप जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। उसके साथ वही जो चॉकलेट होता है, अगर आप उसमें आप इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो चॉकलेट का जो लास्टिंग होता है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो मनोरमा इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है इसका बहुत अच्छा खासा अभी डिमांड है, जो चॉकलेट सेगमेंट में या फिर आपका जो कॉस्मेटिक सेगमेंट में। तो यही हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। और ये जो आपका कुछ इसका कुछ जो प्रोडक्ट वगैरह या फिर कुछ प्लांट वगैरह इंडिया में भी है और कुछ अफ्रीका में भी है। अफ्रीका में ये जो सिया सीड ये लोग निकालते हैं पेड़ से लोगों के द्वारा, तो उसको ये लोग एक्सट्रैक्ट करके बटर बना के इंडिया भेजते हैं, फिर यहाँ इसको प्रोसेसिंग करके जहाँ इसको कस्टमर है उसको भेजते हैं। और अगर उसका बिजनेस का डाइवर्सिफाई करेंगे तो इसका 60% बिजनेस एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं और रिमेनिंग 40% कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक यानी इंडिया से आते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो इस बिजनेस मॉडल को डिटेल में वहाँ पे आ जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर Q1 का रिजल्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि हम मोटा मोटी 30% से हमारा वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे और 5 to 10% से हमारा वैल्यू ग्रोथ होगा, यानी प्राइस का एप्रिसिएशन होगा। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था 35% से 40% का ग्रोथ, उसी लेवल पे इसका ग्रोथ भी आ चुका है 40% का। फिर एबिडा 42% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। फिर पैट 67% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। 78 करोड़ का पैट इसका हो चुका है विद द एंड ऑफ Q1 FY27, यानी इसका ऑपरेटिंग लेवरेज इसको अच्छा खासा मिला है। अगर आप इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रो किया है। इसका पैट मार्जिन जो 16% था बढ़कर हो चुका है 19.5%, यानी इसका मार्जिन बहुत अच्छा खासा ग्रो किया है। अगर आप इसके पिछले आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे तो इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो था इसका मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ था। इसका बहुत सारे रीज़न भी था जो मैंने वीडियो में बताया था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा था, उसके साथ उसका एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका जो रुपये और डॉलर के बीच जो प्रॉब्लम हुआ था, जो रुपये हमारा जो वीक हो गया था उसका भी एक इफेक्ट आया था। तो उस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे वो लोग इस प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर आ चुका है और मार्जिन अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ है। और उसके साथ अगर आप इसका एक कैपेसिटी देखेंगे तो ये जो 40% से ग्रो कर रहा है उसके साथ ये लोग अपना जो कैपेसिटी है बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। ये लोग अपना कैपेसिटी को बहुत अच्छे खासा ग्रो किया है। इसका अगर आप वैक्सीनेशन प्लांट देखेंगे वो भी बढ़िया ग्रोथ किया है और आगे आने वाले क्वार्टर में भी इसका जो बेनिफिट है इसको मिलेगा, क्योंकि FY27 में इसका जो जो फ्रैक्शनेशन प्लांट है वो अभी लाइव हो चुका है, तो इसका बेनिफिट इसको FY27 में मिलेगा। उसके साथ ऑलमोस्ट 460 करोड़ का इन लोगों ने कैपेक्स किया है। मैनेजमेंट ने कहा इसका हम 6x एसेट टर्नओवर रेशियो करेंगे, यानी 460 करोड़ का 6 गुना ये लोग रेवेन्यू अर्न करेंगे। तो बहुत अच्छा खासा कैपेक्स भी हो रहा है, कैपेसिटी भी इन्हांसमेंट हो रहा है और मैनेजमेंट जो बात कर रहा है उसी हिसाब से ये लोग अपना परफॉर्मेंस भी कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
तो मेरे हिसाब से बहुत ही रिजल्ट बहुत ही सॉलिड है। अगर आप पिछले साल को देखेंगे इसका ग्रोथ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था, 50-60% से ग्रो करता था, अब थोड़ा डाउन हो चुका है। आपका बिजनेस भी बड़ा हो रहा है, मैनेजमेंट ने इसका गाइडेंस भी दिया था, तो गाइडेंस के अनुसार ही परफॉर्मेंस है, इतना नहीं हाई तोबा करने का रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा खासा लेवल से ये अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। एक बात, उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा आपका 25 से 28 के फॉरवर्ड पी में, आप 1 साल के फॉरवर्ड पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जो बहुत बढ़िया कर रहा है। और उसका जो मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, कैपेक्स भी कर रहा है। तो एक कोई भी एक बिजनेस का जो फ्रंट होता है तो सब फ्रंट इसका अच्छा कर रहा है। तो यही था आपका मनोरमा का ऊपर डिटेल एनालिसिस। उसके बाद आप देखेंगे इसका कॉन कॉल होंगे, तो कॉन कॉल के बाद जो जो डेटा मुझे मिलेगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देंगे। तो यही था मनोरमा का ऊपर Q1 का रिजल्ट का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।